जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 173 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। गुरु वशिष्ठ जो हैं वे भरत जी को समझा रहे हैं कि राजा बड़े ही धर्मात्मा थे और वो सोच करने योग्य नहीं है। सोच तो उनका करो, उस राजा का करो जो नीति के विरुद्ध चलते हैं, अपने प्रजा का पालन करते नहीं करते हैं। सोच तो उनका करो जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। अब वही प्रसंग आगे लिए। सब प्रकार भूपति बर भागी, बादी विषादु करई ते ही लागी। यह सुनि समझी सोचू परिहरहु, सिर धरि राज राजाए सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसके अनुसार करो। राय राजा पदु तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। तजरा मुझे ही बचन ही लागी, तनु परिहर राम बीर हागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम बिरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निर्भय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन परवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम क सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जाति ज्यो बनु देऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सभी लोग इस बात की साक्षी है। राजा अयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जय पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुज सुखे, बसई अमर पति ऐन। सियावर राम जय जय राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुजस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुर यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फूर करहु, पालहु प्रजा सोकु परिहरहु। सुरपुर नृपु पाइए परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु।
राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर जस मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संबत सबही का, जो ही पितु देई सो पावई टीका। करऊ राजू परि हरऊ गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मान लो। सुनि सुखुलाभ राम बेदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी रहेगी। परम तुम्हारे राम कर जानही, परम तुम्हारे राम कर जानही। सो सब विधि तुम सन भल मानही। सो पहुराजू राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनका सेवा करना। कीजिए गुड़ाई सो अवसी, कई सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहुरी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजू कहई, पुत पथ्य गुरु आई सुअहई। सो आधार्य करई हित मानी, तज विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम यही भांति तात कद राहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारा हो। लखी विधिबा में कालू कठिनाई, धीरजु धरहूँ माँ तू बलि
जाई। सिर धरि गुड़ आइसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धारण करो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर करो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल बानी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भय। लोचन सरु सर्वत सिंचत, बिरउड़ अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देखी। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज सने की। सरलता के रस में शनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र जल से आंसू से बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्धि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोड़ी, भरत कमल कर जोड़ी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन में जनु बोरी दे, उचित उत्तर शवहि सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी की धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों की वाणी अमृत में डुबा कर सबको उचित उत्तर देने लगे। तो बांधवों, मैं अयोध्याकांड के दोहा 176 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि सभी माता कौशल्या भी भरत जी को समझाए कि राजा की आज्ञा सिरधार्य करो, ये वेद संबत है। और तब भरत जी को हाथ जोड़कर कोमल वचनों में सबको उत्तर देने लगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा, सबका कल्याण होगा।